फिर से मैं उपस्थित हूँ एक नए प्रश्न पत्र के साथ, जिसका नाम है साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 23। इस प्रश्न पत्र का पहला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे दूर का ग्रह कौन सा है? जिसका पहला ऑप्शन है बुध, दूसरा ऑप्शन है बृहस्पति, तीसरा ऑप्शन है यूरेनस और चौथा ऑप्शन है नेपच्यून। तो इस प्रश्न का सही जवाब है नेपच्यून। हमारा ये ऑप्शन है बुध। तो सूर्य से नजदीक का ग्रह यानी बुध हुआ, यानी इसका स्थान 1 नंबर हो गया। बृहस्पति कर्म में 5वें स्थान पर है। यूरेनस जो है वे 7वें स्थान पर है और नेपच्यून जो है 8वें नंबर पर है। हम सभी जानते हैं कि सौरमंडल में 8 ग्रह हैं और उस 8 ग्रहों का जो कर्म जो है सूर्य से जो सबसे नजदीक का ग्रह है उसका नाम है बुध। दूसरे नंबर पर शुक्र, तीसरे नंबर पृथ्वी, चौथे नंबर मंगल, 5वें नंबर बृहस्पति, 6वें नंबर शनि, 7वें नंबर यूरेनस और 8 नेपच्यून, यानी सबसे दूर का ग्रह नेपच्यून है। हमारा दूसरा प्रश्न है, दूध का खट्टा होना किस रासायनिक तत्व के कारण होता है? जिसका पहला ऑप्शन है एथिलीन, दूसरा ऑप्शन है एसिटिक अम्ल, तीसरा ऑप्शन है लैक्टिक एसिड और चौथा ऑप्शन है कैल्शियम फॉस्फेट। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड के कारण दूध खट्टा हो जाता है। हमारा पहला ऑप्शन है एथिलीन। तो एथिलीन की क्या विशेषता है? एथिलीन ऐसा तत्व है जिसको फलों को पकाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फलों को पकाने के लिए एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है एसिटिक अम्ल। सिरका में जो अम्ल उपस्थित होता है उस अम्ल का नाम जो है एसिटिक अम्ल है। तीसरा ऑप्शन है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड दूध को खट्टा बनाने में काम करता है, दूध को खट्टा बनाने में काम करता है। और चौथा ऑप्शन है कैल्शियम फॉस्फेट। तो हड्डियों में उपस्थित जो अम्ल है जिसका नाम कैल्शियम फॉस्फेट है। हमारा तीसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय डॉक्टर्स दिवस कब मनाई जाती है? जिसका पहला ऑप्शन है 5 जून, दूसरा ऑप्शन है 14 जून, तीसरा ऑप्शन है 21 जून और चौथा ऑप्शन है 1 जुलाई। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 1 जुलाई। 1 जुलाई को डॉक्टर्स दिवस मनाई जाती है। हमारा ऑप्शन ए 5 जून। 5 जून को कौन सी दिवस मनाई जाती है? तो 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाई जाती है। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाई जाती है। 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाई जाती है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाई जाती है और लास्ट जो है 1 जुलाई को डॉक्टर्स दिवस मनाई जाती है। हमारा चौथा प्रश्न है, संचालन के आधार पर मूल रूप से कंप्यूटर का प्रकार नहीं है। जिसका पहला ऑप्शन है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा ऑप्शन डिजिटल कंप्यूटर, तीसरा ऑप्शन है हाइब्रिड और चौथा ऑप्शन है रिमोट। तो इस प्रश्न का सही जवाब है रिमोट। रिमोट जो है कंप्यूटर का प्रकार नहीं है, लेकिन कंप्यूटर के प्रकार में पहला प्रकार एनालॉग, दूसरा कंप्यूटर डिजिटल और तीसरा कंप्यूटर हाइब्रिड। लेकिन रिमोट जो है वह कंप्यूटर का प्रकार नहीं है। हमारा पांचवा प्रश्न है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जिसका पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त, दूसरा ऑप्शन है महावीर स्वामी, तीसरा ऑप्शन है गौतम बुद्ध और चौथा ऑप्शन है गुरु नानक देव। तो इस प्रश्न का सही जवाब है महावीर स्वामी। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक थे। महावीर जैन धर्म के संस्थापक थे। ऑप्शन सी गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे और गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक थे। हमारा छठा प्रश्न है, श्री एस जयशंकर केंद्र सरकार में कौन सी मंत्री हैं? जिसका पहला ऑप्शन है
स्वास्थ्य मंत्री, दूसरा ऑप्शन है विदेश मंत्री, तीसरा ऑप्शन है रक्षा मंत्री और चौथा ऑप्शन है गृह मंत्री। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, विदेश मंत्री। स्वास्थ्य मंत्री जयप्रकाश नड्डा, विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर, तीसरा ऑप्शन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चौथा ऑप्शन गृह मंत्री अमित शाह। हमारा 7वां प्रश्न है, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार निम्न से संबंधित है, जिसका पहला ऑप्शन सरकारी आयोग, दूसरा ऑप्शन श्रीरंग राजन समिति, तीसरा ऑप्शन पारेख समिति और चौथा ऑप्शन नरसिंघम समिति। तो इस प्रश्न का सही जवाब है नरसिंघम समिति। तो हमारा ऑप्शन ए सरकारी आयोग, केंद्र सरकार से संबंधित यह समिति है। दूसरा ऑप्शन सी रंगराजन, गरीबी माप कार्य प्रणाली से संबंधित यह समिति, जिसका नाम है श्री रंगराजन। तीसरा ऑप्शन है पारेख समिति, फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित समिति का नाम पारेख समिति है। और चौथा ऑप्शन नरसिंघम समिति, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से संबंधित समिति, जिसका नाम है नरसिंघम समिति। हमारा 8वां प्रश्न है, कर्नाटक राज्य की राजधानी कहाँ है, जिसका पहला ऑप्शन है मुंबई, दूसरा ऑप्शन है पणजी, तीसरा ऑप्शन है बंगलोर और चौथा ऑप्शन है तिरुवनंतपुरम। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बंगलोर, यानी कर्नाटक राज्य की राजधानी बंगलोर है। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है, पणजी गोवा की राजधानी है, बंगलोर कर्नाटक की राजधानी है और तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी है। हमारा 9वां प्रश्न है, 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष किनको चुना गया है, जिसका पहला ऑप्शन है के सुरेश, दूसरा ऑप्शन है ओम बिरला, तीसरा ऑप्शन है जगमोहन रेड्डी, चौथा ऑप्शन है जेपी नड्डा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ओम बिरला। ओम बिरला वर्तमान समय में यानी 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। ऑप्शन ए के सुरेश कांग्रेस पार्टी के सांसद है और लोकसभा अध्यक्ष के लिए इन्होंने अपना नामांकन किया था। दूसरा ऑप्शन ओम बिरला 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। जगमोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे थे। और हमारा डी ऑप्शन है जेपी नड्डा भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री है। हमारा 10वां प्रश्न है, ब्रिक्स गेम्स 2024 में भारत ने कितने कांस्य पदक जीते, जिसका पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 6, तीसरा ऑप्शन है 20 और चौथा ऑप्शन है 29। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 20। ऑप्शन ए 3 है, जिसमें भारत ने 3 स्वर्ण पदक जीते। ऑप्शन बी 6, तो भारत ने 6 रजत पदक जीते। ऑप्शन सी 20, भारत ने 20 कांस्य पदक जीते। और ऑप्शन डी है, यानी भारत ने ब्रिक्स गेम्स 2024 में कुल 29 पदक जीते, जिसमें 3 स्वर्ण पदक, 6 रजत पदक और 20 जो है कांस्य पदक। तो चलिए इसी के साथ हम इस कार्यक्रम से विराम लेते हैं और फिर मिलते हैं साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 24 के साथ। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए, हम भी आपके साथ बने रहेंगे। इसी आशा उम्मीद के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।